हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से सब्सक्राइबर से माजरत करना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो उसी सिलसिले को मैं दोबारा से आज कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ कि हम MS वर्ड 2016 में कस्टम बॉर्डर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। कस्टम बॉर्डर क्या होता है कि अगर आप MS वर्ड 2016 में जो बॉर्डर हमारे पास पेज बॉर्डर उसके अलावा कोई और बॉर्डर अगर आप पेज पर इंसर्ट करते हैं तो वो कस्टम बॉर्डर कहलाता है। वर्ड में तो आपने बहुत से बॉर्डर अप्लाई किए मगर कुछ बॉर्डर आपने देखे होंगे कि वो स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप के बॉर्डर आपके पेजेस पर इंसर्ट होते हैं। तो वो बॉर्डर क्या होते हैं? वो कस्टम बॉर्डर होते हैं। ये तमाम बॉर्डर्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और PNG फॉर्मेट में आपने इसे डाउनलोड करना है। और PNG में बॉर्डर डाउनलोड करने की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसमें कुछ वेबसाइट का जिक्र मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ वेबसाइट को यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो इसमें देखिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप PNG में फ्रेम्स, बॉर्डर्स या ऑब्जेक्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट है किस PNG, PNG मार्ट, PNG ट्री या PNG पीपल वगैरह। ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में बॉर्डर भी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉर्नर भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रेम्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी किस्म की पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमने PNG बॉर्डर का यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, टाइटल को, कवर पेज को, इन्विटेशन कार्ड को या बर्थडे कार्ड वगैरह को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइल पे आएंगे, आपने न्यू पे आना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम एक क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम साइज़ पे आएंगे और साइज़ यहाँ पे इसमें दे रहे हैं हम A4 साइज़। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है पोर्ट्रेट और मार्जिन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम नैरो भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। मैंने कम मार्जिन सेलेक्ट किया है ताकि मैं एक अच्छा सा बॉर्डर यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ। और उसके बाद बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने कुछ बॉर्डर डाउनलोड करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं जो मैं वहीं से मैंने अब बॉर्डर को इंसर्ट करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन पे आने के बाद हमने वाटर मार्क पे आना है। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वाटर मार्क का इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है। कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टम वाटर मार्क का ये बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है और वहाँ चले जाना है जहाँ आपने कस्टम बॉर्डर यानी PNG बॉर्डर अपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ बॉर्डर डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मेरे फोल्डर का नाम था PNG बॉर्डर्स और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनीवन कोई भी बॉर्डर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ कॉर्नर डाउनलोड किए हैं, कुछ मैंने बॉर्डर डाउनलोड किए हुए हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं इस शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है, कॉर्नर अप्लाई हो चुका है। तो इस कॉर्नर को हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल डिम सा आ रहा है तो आपने क्या करना है, वॉश आउट को रिमूव करना है, इसे अप्लाई कर देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद देखिए आपके पास ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद आपने ये हेडर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कसर के ऊपर, यानी अगर आप व्यू पे क्लिक करके रूलर्स को ऑन कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि यहाँ पे देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो मार्जिन का है इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये एरिया, ये ऑब्जेक्ट आपके पास एक्टिव हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पर लेके आना है। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ऊपर देखिए ग्रीन कलर की एक लाइन आ रही है। इसका मतलब है यहाँ तक बॉर्डर आपका प्रिंट हो सकता है, इसके ऊपर प्रिंट नहीं होगा। तो हमने इसको यहीं पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसका साइज़ हम यहाँ से कम कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। होम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपने इसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट पे क्लिक करने के बाद इसी कॉर्नर को उठाएंगे हम, इस तरफ हम इसे एडजस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा और उसके बाद ये भी ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ तक ये बॉर्डर का प्रिंट हो सकता है, इसके अलावा ये प्रिंट नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आपने फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद आपने रोटेट पे आना और यहाँ पे इसको हम रोटेट कर सकते हैं। देखें ये इस तरह देखिए हमारा टॉप का हिस्सा जो है ना ये एडजस्ट हो चुका है। फिर हम इसी बॉर्डर को हम सेलेक्ट करते हैं और हमने क्या किया, फिर दोबारा होम पे आते हैं, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और इसी बॉर्डर को सेलेक्ट करके हम नीचे लेके आते हैं और स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और ये आपको फिर वो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। देखिए ग्रीन लाइन, इसका मतलब ये है कि आपका डाटा यहीं तक प्रिंट होगा, आपका बॉर्डर यहीं तक प्रिंट होगा। और फिर हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आना है, फिर हम इसे रोटेट कर देना है इस तरह से।
फिर हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, होम पे आते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, फिर हम इसे पेस्ट कर लेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे लेके आएंगे और आपको वही ग्रीन लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ तक आपका डाटा प्रिंट होगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने फॉर्मेट पे आना है और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने रोटेट पे आना है। इसको हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं इस तरह से। और ये जब ये काम कंप्लीट आप कर लें, फिर आप दरमियान में कहीं पर भी आप डबल क्लिक करें तो ये बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है। अब जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके कॉर्नर इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। और ये एक पेज पर नहीं बल्कि ये तमाम पेजेस पे आपके देखिए यहाँ प्रिंट होते रहेंगे। आप इंटर करते हैं, जैसे नीचे की तरफ आएंगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 या पेज नंबर 4, आप जितने भी पेजेस बनाएंगे उन तमाम पेज पे ये बॉर्डर आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद एक और दिक्कत आपको हो सकती है कि यहाँ पे अगर आप डाटा टाइप करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ कुछ लिखने जा रहे हैं तो ये बॉर्डर से बाहर जा रहा है, तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आप इंसर्ट पे आप आओगे, आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लें, इसके अंदर डाटा टाइप करनी है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये अब बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, और उसमें टाइप कर लेते हैं रेंट ब्रैकेट शुरू 1 पैराग्राफ, और उसके बाद हम कर लेते हैं इसमें 20 लाइन्स और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपके पास एक पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास ये डाटा इस तरह से प्रिंट हो रहा है, मगर इसमें आउटलाइन भी आ रही है। तो हम आउटलाइन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, स्केप का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट व्यू से बाहर आने के लिए। फिर आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद ये हमारे पास शेप आउटलाइन है, इसे हम कर लेते हैं नो लाइन। अब जैसे हम कंट्रोल P करेंगे तो आपके पास वो लाइन प्रिंट नहीं होगी। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को और भी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पूरे पेज पर अगर बॉर्डर को करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्नर डाउनलोड किए हुए थे, और उसके अलावा अगर आप मुकम्मल बॉर्डर यहाँ पे PNG में इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। दोबारा हम फाइल पे आना है हमने, और उसके बाद न्यू पे आते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, और न्यू फाइल देखिए हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद हम यहाँ मार्जिन पे आएंगे और उसके बाद नैरो मार्जिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद वाटरमार्क पे आते हैं और उसके बाद आपने कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। पिक्चर पे आना है, सेलेक्ट पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी मुकम्मल बॉर्डर हम सेलेक्ट करेंगे और से इंसर्ट कर लेते हैं और से अप्लाई करते हैं। फिर आपने क्या करना है, वॉश आउट को यहाँ से रिमूव करना है, अप्लाई करना है और उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है। ये आपका देखें ये बॉर्डर कंप्लीट बना बनाया बॉर्डर था जो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और आपको ये बॉर्डर भी अच्छा नहीं लगता, कोई कंप्लीट लाइन वाला बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप कस्टम बॉर्डर पे आना है। आपने दोबारा अपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी दूसरा बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला बॉर्डर है, इसे अप्लाई करते हैं तो देखिए बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आपने ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ छोटा बड़ा हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ तक हो जाएगा, बल्कि उसी के मुताबिक आपका एडजस्ट ऑटोमेटिक हो गया है। वरना आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक करें और इसी के अंदर डाटा टाइप करने का वही तरीकाकार है जो हमने यहाँ पे इंसर्ट पे किया था। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, वही बॉक्स हम यहाँ पे इंसर्ट करके इसमें डाटा भी टाइप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कस्टम बॉर्डर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और ये बॉर्डर जैसे आप एक पेज पर अप्लाई करेंगे तो तमाम पेजेस पर ये अप्लाई हो जाएगा, और इसे आप एक पेज से अगर रिमूव करेंगे तो ये तमाम पेज से रिमूव भी हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।